सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन दबाएं और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस विद सुधीर कुमार खोबे। इस वीडियो में हम प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची, प्रेरणा तालिका पर 30 बहुविकल्पीय प्रश्नों पर बात करेंगे। इससे पहला प्रश्न है कि कक्षा 1 की हिंदी प्रेरणा सूची में कौन सा उपविषय नहीं है? सुनकर समझना और प्रतिक्रिया देना, मौखिक शब्दावली, मौखिक अभिव्यक्ति व वर्णन, भाषा संरचना और व्याकरण। तो भाषा संरचना और व्याकरण यह किसमें नहीं है? कक्षा 1 की प्रेरणा सूची में नहीं है। कक्षा 1 व 2 की हिंदी प्रेरणा सूची में कितने उपविषय हैं? 3, 9, 7, 5। कितने हैं? 9। कक्षा 3 की हिंदी प्रेरणा सूची में कितने उपविषय हैं? 3, 9, 7, 5। तो 7। कक्षा 4 व 5 की हिंदी प्रेरणा सूची में कितने उपविषय हैं? 3, 9, 7, 5। तो कितने हैं? 7। कक्षा 3 की हिंदी प्रेरणा सूची में कौन सा उपविषय नहीं है? सुनकर समझना और प्रतिक्रिया देना, मौखिक शब्दावली, मौखिक अभिव्यक्ति और वर्णन, प्रथम ध्वनि पहचान। तो कौन सा नहीं है? प्रथम ध्वनि पहचान। कक्षा 3 की हिंदी प्रेरणा सूची में कौन सा उपविषय नहीं है? मौखिक पठन प्रवाह, पढ़कर समझना, लेखन, वर्ण पहचान। तो कौन सा नहीं है? वर्ण पहचान। छोटे छोटे संवाद को प्रभावी तरीके से बोलना किस कक्षा के लिए दक्षता है? कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5। तो कक्षा 4 के लिए। लय वाली छोटी छोटी कविताएं बनाना किस कक्षा के लिए दक्षता है? कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5। तो ये किसके लिए है? कक्षा 5 के लिए। लेखन के दौरान विराम चिन्हों का उचित उपयोग करना किस कक्षा के लिए दक्षता है? कक्षा 1 व 2 के लिए, कक्षा 3, 4 व 5 के लिए, कक्षा 4 व 5 के लिए, कक्षा 5 के लिए। तो क्या है इसका आंसर? कक्षा 4 व 5 के लिए। परिचित शब्दों के विपरीतार्थी और समानार्थी अर्थ को जानना किस कक्षा के लिए दक्षता है? कक्षा 1 व 2, कक्षा 3, 4 व 5, कक्षा 4 व 5। कक्षा 5 किसके लिए है? तो यह कक्षा 4 व 5 के लिए दक्षता है। कक्षा 4 व 5 भाषा संरचना एवं व्याकरण के लिए समान दक्षताएं कौन कौन सी हैं जो दोनों कक्षाओं के लिए हैं? तो वह है संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया। यह तीनों जो दक्षताएं हैं वो दोनों कक्षाओं के लिए हैं। आवेदन लिखना किस कक्षा के लिए दक्षता है? 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए। तो कक्षा 5 के लिए। जटिल शब्दावली और वाक्य संरचना का इस्तेमाल करके चित्रों पर आधारित किसी कहानी को सुनाना किस कक्षा के लिए दक्षता है? कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5। तो कक्षा 3 के लिए। प्रेरणा मिशन का स्लोगन क्या है? उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश, उत्तर प्रदेश उपयुक्त प्रदेश, उत्तर प्रदेश प्रहरी प्रदेश। तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश। प्रेरणा लक्ष्य कैसी शिक्षा के लिए है? तो बुनियादी शिक्षा, ई शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा। तो यह है बुनियादी शिक्षा के लिए। प्रेरणा लक्ष्य किन विषयों के लिए है? विज्ञान व हमारा परिवेश, विज्ञान व भाषा, गणित व हमारा परिवेश, भाषा व गणित। तो यह है भाषा व गणित के लिए। प्रेरणा लक्ष्य किन कक्षाओं के लिए है? कक्षा 1 से 2 के लिए, कक्षा 3 से 8 के लिए, कक्षा 1 से 5 के लिए या कक्षा 1 से 8 के लिए। तो प्रेरणा लक्ष्य किन के लिए है? कक्षा 1 से 5 तक के लिए। प्रत्येक कक्षा के लिए कितने प्रेरणा लक्ष्य हैं? 1 प्रेरणा लक्ष्य, 2 प्रेरणा लक्ष्य, 5 प्रेरणा लक्ष्य, 8 प्रेरणा लक्ष्य। तो प्रत्येक कक्षा के लिए कितने हैं? 2 प्रेरणा लक्ष्य। निर्धारित सूची में से 5 शब्द व 5 संख्याएं सही से पहचान लेते हैं किस कक्षा के लिए प्रेरणा लक्ष्य है? कक्षा 1 के लिए, कक्षा 2 के लिए, पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए या कक्षा 3 के लिए? तो सही जवाब है कक्षा 1 के लिए। कक्षा 2 हिंदी विषय के लिए प्रेरणा लक्ष्य क्या है? तो अनुच्छेद को 5 शब्द प्रति मिनट के प्रभाव से पढ़ना, अनुच्छेद को 10 शब्द प्रति मिनट के प्रभाव से पढ़ना, अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रभाव से पढ़ना, अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रभाव से पढ़ना। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रभाव से पढ़ना। कक्षा 2 गणित के लिए प्रेरणा लक्ष्य क्या है? 20 संख्याएं सही से पहचानना, जोड़ व घटा एक अंक के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं, जोड़ व घटाना हासिल के साथ 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं, गुणा के 75% प्रश्नों को सही हल कर। तो इसका सही जवाब है जोड़ एवं घटा एक अंक के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रभाव से पढ़ना किस कक्षा के लिए प्रेरणा लक्ष्य है? तो कक्षा 5 के लिए, कक्षा 2 के लिए, कक्षा 4 के लिए, कक्षा 3 के लिए। तो
तो 30 शब्द प्रति मिनट यानी कि कक्षा 3 के लिए। जोड़ एवं घटाना के हासिल के साथ 75% प्रश्नों को सही हल करना किस कक्षा के लिए प्रेरणा लक्ष्य है? कक्षा 5, कक्षा 2, कक्षा 4, कक्षा 3। तो ये है कक्षा 3 के लिए। कक्षा 4 गणित के लिए प्रेरणा लक्ष्य क्या है? जोड़ एवं घटाना के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं हासिल के साथ। छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। गुणा के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। भाग के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। तो इसका सही जवाब है गुणा के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। कक्षा 4 भाग की भाषा के लिए क्या प्रेरणा लक्ष्य है? अनुच्छेद को 35 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ना। छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। अनुच्छेद को 40 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ते हैं। तो सही जवाब है कि छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। कक्षा 5 गणित के लिए प्रेरणा लक्ष्य क्या है? बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। भाग के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। जोड़ एवं घटाना के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल। तो सही जवाब है कि भाग के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। कक्षा 1 से 5 तक हिंदी व गणित के उप विषय व उनके संगत दक्षताओं का सूचीबद्ध निरूपण क्या है? प्रेरणा सूची, प्रेरणा तालिका, प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा मिशन। प्रेरणा सूची। यदि उप विषय तथा उनकी संगत दक्षताओं के सूचीबद्ध निरूपण को बच्चों से जोड़ दिया जाता है तो वह क्या बन जाता है, क्या कहलाता है? प्रेरणा सूची, प्रेरणा तालिका, प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा मिशन। तो वह कहलाता है प्रेरणा तालिका। कक्षा 1 से 3 तक की प्रेरणा सूची में कितनी दक्षताएं दी गई हैं? 14 दक्षताएं, 16 दक्षताएं, 9 दक्षताएं, 10 दक्षताएं। तो उसमें दी गई हैं 14 दक्षताएं। कक्षा 4 से 5 तक की प्रेरणा सूची में कितनी दक्षताएं दी गई हैं? 14, 16, 9, 10। उसमें दी गई हैं 16 दक्षताएं। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और यदि अभी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।